आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भारत को मजबूत करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि त्योहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता में न बरतें कोई ढिलाई। प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए नामांकन के कल अंतिम दिन। भाजपा के 8 प्रत्याशियों सहित एक निर्दलीय ने कराया अपना नामांकन और उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को हाथरस दुष्कर्म मामले की जांच की निगरानी करने का दिया आदेश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, जिम्मेदार, जवाबदेह और विकास के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर कल से शुरू हुए 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बीते वर्षों से भारत भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल कर रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, आर्थिक अपराध हो, मादक पदार्थों का अवैध व्यापार हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो या आतंकियों को धन मुहैया करना हो, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए अपराध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यवस्थित जांच, प्रभावी लेखा परीक्षा, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे उपायों को अपनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त रूप से संघर्ष छेड़ना होगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना केवल एक एजेंसी का काम नहीं है, बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि सभी एजेंसियों के बीच पूरा तालमेल होना चाहिए, क्योंकि तालमेल और सहकारिता की भावना समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गर्व से कहा जा सकता है कि देश ने घोटाले के युग को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि आज गरीबों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के जरिए 100% सहायता राशि उनके बैंक खातों के जरिए भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अब नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रयत्नशील है। सरकार की जहां जितनी जरूरत है उतनी ही होनी चाहिए। लोग सरकार का दबाव भी महसूस न करें और उन्हें सरकार का अभाव भी महसूस न हो। इसलिए बीते वर्षों में 1,500 से ज्यादा कानून खत्म किए गए, अनेकों नियमों को सरल किया गया है। अब दूसरों के पास चक्कर नहीं लगाना पड़ता, घंटों तक लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। अब यही काम करने के लिए उसके पास डिजिटल विकल्प मौजूद है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशकों में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को सजा दिलाने में एक पूरी पीढ़ी बीत जाती थी और दूसरी पीढ़ी और भी अधिक भ्रष्टाचार करने लगती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के अपराध और पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले भ्रष्टाचार ने देश को खोखला करके रख दिया था। कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रदेश के पीएम स्वनिधि लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऐसी योजना स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार शुरू की गई। देश ने 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया था और 2 जुलाई को यानी 1 महीने में ही ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन भी मिलने शुरू हो गए थे। योजनाओं में ये गति देश पहली बार देख रहा है। गरीबों के लिए घोषणाएं इतनी जल्दी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरेगी, ये भूतकाल को देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना गारंटी के किफायती ऋण के लिए इस तरह की योजना तो आजादी के बाद पहली बार बनी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि त्योहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतें। उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि जन धन, आयुष्मान, उज्ज्वला और पीएम स्वनिधि जैसी कई सरकारी योजनाओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोविड महामारी से लड़ने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और स्थिति को बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को तेजी से लागू किया जाना महत्वपूर्ण है। इसके तहत न सिर्फ तेजी से और डिजिटल माध्यम से काम होता है, बल्कि योजना का लाभ लेने के लिए बिचौलियों की भी जरूरत नहीं होती। कई लोग इसलिए परेशान थे कि उन्होंने लोन लेने के लिए कौन कौन से कागज लगाने पड़ेंगे, क्या गारंटी देनी होगी। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि गरीबों के लिए बनी अन्य योजनाओं की तरह ही इस योजना में भी टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। कोई कागज नहीं, कोई गारंटर नहीं, कोई दलाल भी नहीं और किसी सरकारी दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं। श्री मोदी ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स की प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। बेरोजगारी के कारण पलायन की दर को कम करने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत की थी। कोविड-19 महामारी से प्रभावित आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य सब्सिडी युक्त ब्याज दर पर 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर प्रदेश के करीब 3 लाख लाभार्थियों को योजना के तहत ऋण अंतरित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत की। आगरा की प्रीति ने प्रधानमंत्री को बताया कि स्वनिधि योजना के तहत मिले 10,000 रुपयों से उन्हें फल और सब्जियों का कारोबार फिर से शुरू करने में सहायता मिली। प्रधानमंत्री ने प्रीति को डिजिटल भुगतान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लेन देन करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उन्हें और अधिक लाभ हो सके। वाराणसी के एक अन्य लाभार्थी अरविंद ने बताया कि वह दुर्गा कुंड में मोमोज और कॉफी बेचते हैं। अरविंद ने कहा कि स्वनिधि योजना के तहत मिली राशि से उन्हें काफी मदद मिली है और इसकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अधिकारियों के पास भी नहीं जाना पड़ा। मुझे ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। सभी लोगों को फार्म भरवाए नगर निगम। 1 हफ्ते के बाद बैंक में बुलाया गया। मेरा खाता यूनियन बैंक सोनापुरा शाखा में है। उन्हें बोला गया सर आपका लोन आया हुआ है 10,000 रुपए का, आप एक आधार कार्ड और जो नगर निगम का आपका सर्टिफिकेट है और बैंक का पासबुक दे दीजिए, मैं आपका 15 मिनट में लोन सेशन कर दूंगा। तो मैं भाग के घर गया और लेकर के आया। उन्होंने तुरंत अपना भर दिया और दूसरे दिन मेरे खाते में 10,000 रुपए आ गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के कई मंत्री भी मौजूद थे। पीएम स्वनिधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में रेहड़ी पटरी के कारोबार से जुड़े करीब 7 लाख लोगों की पहचान की गई। इस योजना के तहत ऋण के लिए 6,40,000 से अधिक आवेदन मिले। राज्य सरकार ने करीब 3,62,000 स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण मंजूर किए, जिनमें से करीब 3 लाख लोगों को ऋण वितरित किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों पर 9 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन कल भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा तथा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। भाजपा के जिन उम्मीदवारों ने कल अपने पर्चे दाखिल किए हैं वे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर, ब्रजलाल, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, BL वर्मा और सीमा द्विवेदी। इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज ने भी अपना नामांकन दाखिल कराया। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रामजी गौतम पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। 2 नवंबर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और 9 नवंबर को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन वोटों की गिनती होगी।
उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को हाथरस दुष्कर्म मामले की जांच की निगरानी करने का आदेश दिया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर न्यायालय ने ये आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जांच के सभी पहलुओं की भी समीक्षा करेगा। वर्तमान में ये मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास है, जो जांच से जुड़ी अपनी अद्यतन रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय में पेश कर सकता है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने पीड़िता के अंतिम संस्कार की कार्यवाही पर स्वतः संज्ञान लेने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पहल की सराहना की। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भारत को मजबूत करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि त्योहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता में न बरतें कोई ढिलाई। प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए नामांकन के कल अंतिम दिन भाजपा के 8 प्रत्याशियों सहित एक निर्दलीय ने कराया अपना नामांकन। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को हाथरस दुष्कर्म मामले की जांच की निगरानी करने का दिया आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।